क्लास 8 पर्सनालिटी 2.2 का हमको क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है? 4 नंबर बनाना है। कहाँ से 3 नंबर तक बन गया था, पीछे बन गया, पीछे क्लास में 3 नंबर तक बन गया। अब हमको क्या बनाना है? 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अच्छा से 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं बाबू। अगर जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा वहां पर बोलिएगा बाबू, ठीक ना। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। तो चलिए पहले यहाँ पे हल करते हैं, पहले हल लिख लेते हैं। दिया है कि 35 कलमों का मूल्य, 35 कलमों का मूल्य बराबर दिया है 60 रुपया। ठीक, 35 कलम का दाम कितना दिया है? 60 रुपया। अब कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली ना, इसमें मतलब दो कलम है। एक मान लीजिए एक सस्ती कलम और इसमें एक महंगी कलम दिया है। मतलब सस्ती और महंगी कलम दोनों मिला के कुछ 35 कलम है, ठीक ना। तो यह दिया कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? हमको मालूम है कि सस्ती कलम और महंगी कलम मिला के टोटल कलम कितना है? 35 कलम। 35 कलम का दाम दिया है 60 रुपया। ये कलम की क्या है? संख्या है। कलम की क्या है? संख्या है बाबू। ये वाला 60 रुपया दिया है, उसका दाम है। 35 कलम खरीदने में उसको लगा कितना है? 60 रुपया लगा है। जबकि 35 कलम हो गया संख्या और सस्ती और महंगी। अब दिया इसमें भी कि एक सस्ती कलम का मूल्य दे रखा है 1.5 रुपया। एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है? 1.5 रुपया। और एक महंगी कलम का मूल्य कितना है? 2 रुपया। ये भी दे रखा है 2 रुपया, ठीक ना। दे रखा है तो कह रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, यानी इसकी संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। दाम मालूम है, महंगी कलम का एक कलम का दाम मालूम है 2 रुपया, सस्ती कलम का दाम मालूम है 1.5 रुपया। टोटल कलम 35 है, जबकि सस्ती महंगी मिलाकर। और इसका टोटल खरीदने में 35 कलम का दाम लगा है 60 रुपया। तो कह रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ना हमको सस्ती कलम की संख्या मालूम है और ना महंगी कलम की। अगर किसी एक का संख्या मालूम रहता है तो हम लोग ज्ञात कर लेते। तब क्या करेंगे? पहले मान लेंगे बाबू कि माना सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या को मान लेते हैं बाबू x मान लेते, ठीक। सस्ती कलम x मालूम चल गया हमको। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को जोड़ के 35 कलम है। दोनों को जो है 35 कलम का दाम कितना है? 60 रुपया। जबकि जोड़ के दोनों का 35 कलम। तो लिख लीजिए यहाँ पर ना सस्ती कलम लिख लेते हैं। सस्ती कलम प्लस महंगी कलम, ये दोनों का जोड़कर कितना है? 35 कलम है। मतलब सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों मिलाकर 35 कलम है। जबकि उनकी सस्ती कलम मालूम चल कितना है? x। सस्ती कलम कितना है? x। तो यहाँ क्या करें? सस्ती कलम मालूम चल गया x, प्लस कर देंगे महंगी कलम। क्या कर देंगे? महंगी कलम बाबू ना कर देंगे ना, बोलो ना जी हाँ या ना, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर महंगी कलम कर लेंगे। महंगी कलम बराबर कितना होगा? 35 प्लस है। जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में x हो जाएगा। तब बदलाइए महंगी कलम की संख्या कितना मालूम चलेगा? 35 माइनस x। ये किसका संख्या मालूम चलेगा? महंगी कलम का जी। अब यहाँ पे लिखे तो महंगी कलम की संख्या ना बराबर कितना दिया? महंगी कलम का संख्या कितना? 35 माइनस x निकालते हैं। आप क्या करेंगे? 35 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो कहेंगे यहाँ पर 100 देके 0 यहाँ पर संख्या पूरा लिख दिया। 100 देके 0 संख्या होता है, संख्या पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए बाबू, हमको मालूम चल गया कि सस्ती कलम की संख्या x और महंगी कलम की संख्या 35 माइनस x। इतना तो मालूम चल गया ना जी। अब देखिए दिया है कि एक सस्ती कलम का दाम 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया। तो हम जानते हैं कि कलम की संख्या से और दाम में गुणा कर देंगे, उसका मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा? मूल्य। जैसे मान हम लोग जानते हैं कि एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम दाम कितना होगा? 5 में 5 क्या 25, यानी संख्या में और कलम का मूल्य में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो उसका पूरा कुल दाम निकल जाएगा। तो उसी गुणा कर देंगे। देखो ऐसे ही गुणा करते हैं। देखे तो इसको पहले यक्स में चलिए ना दाम में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये कि सस्ती कलम का दाम कितना है? 1.5 रुपया। तो चलिए यहाँ पर 1.5 रुपया लिख लेते हैं। 1.50 कर लेना। अब गुणे सस्ती कलम का दाम और सस्ती कलम की संख्या कितना है जी? x। गुणा कर देंगे तो टोटल दाम निकल जाएगा। सस्ती कलम का संख्या दिया है x और सस्ती कलम का दाम कितना? एक कलम का दाम 35। मतलब 35 नहीं जी, 1.50 मतलब 1.50 50 यानी 1.5 रुपया। कितना 1.5 रुपया?
और 1.5 रुपया से और संख्या से गुणा कर देंगे तो उसका पूरा दाम निकल जाएगा। अब प्लस है ना जी, अब प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस। कैसे कि सस्ती कलम और महंगी कलम बराबर कितना दिए 35। तो अब देखो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ऐड करना है हमको सबको ना। अब देखिए यहाँ पर फिर महंगी कलम कितना दिया है, महंगी कलम के दाम कितना दिया, मतलब दाम 2 रुपये दिया ना, महंगी कलम का दाम 2 रुपये। आप 35 माइनस एक्स कर लीजिए, 35 माइनस एक्स, और टोटल दाम आया है कितना इसका 60। सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों को जोड़कर दाम मूल्य कितना है 60। यहाँ क्या कर देंगे 60, ठीक है बाबू। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 1.50x प्लस 35 दूना का 70 माइनस 2x कर दे, बराबर कितना होगा 60। कर दे इतना, कर दे इतना ना जी। अब देखिए इसमें कोनो लोग रहा है घटाने के लिए, चाहे एक पद लोग रहा है, जैसे एक चर में जो कुछ समान हो गए, जैसे यहाँ पे इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है। अब इसके साथ x नहीं है और इसके साथ भी x नहीं है, इसको एक पलाटी घुलाट दें, इधर ले जाए, इधर प्लस उधर जाए तो क्या होगा माइनस। इसको कर दीजिए 1.50x कर लीजिए, इसको माइनस 2x कर लीजिए, ठीक ना। अब बराबर 60 है, प्लस उधर जाए तो क्या होगा माइनस में 70 होगा ना जी। अब देखिए इस 2x में से इतना को घटा देंगे, यानी 2 रुपया में से 1.5 रुपया घटाएंगे, तो मतलब 2 रुपया ना, यहाँ पर 2.0 कर सकते हैं ना, 0.0 का वैल्यू नहीं होता है। अब इसको क्या घटाएंगे 1.5 रुपया को ना, घटा लीजिए 0.150 कर लीजिए, घटेगा तो 0 में से 0, यहाँ से लेकर कितना होगा 10, 10 में से 5 कितना होगा 5 है, क्या होगा 0 पॉइंट कितना होगा 5 ना जी, यानी 0 रुपया 50 पैसा। तो क्या कर लेंगे 0.5 x कर लेगा, 5.0 वैल्यू नहीं होता है। अब बात ले माइनस से घटा के प्लस में से, माइनस में से घटा ना जी, बोलिए है ना, माइनस से घटा के प्लस में से माइनस, तो माइनस कर ले। अब बराबर इसको घटाएंगे 70 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 10, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या कर देंगे 0.5x बराबर 10 लिख दें। अब देखिए यहाँ पर मिटा देते वो, तो वो अब देखिए 0.5x बराबर कितना दिया 10 दिया ना। तो अब क्या करेंगे कि x बराबर 10, देखिए है गुणा में आप कुछ नहीं छिपा गुणा छिपा, अब गुणा में दे जाएगा तो क्या होगा भागा में, क्या होगा भागा में, यानी 0.5 होगा ना। अब देखिए x बराबर लिख सकते हैं 10, दशमलव कुछ एक अंक है ना जी, तो एक अंक है, इसको दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, क्या होगा 10, यानी एक पे एगो 0, एक पर एगो 0। अब बाटा में बचा कितना 5। अब इसको कटा दीजिए 5 दूना का 10, 10 दूना कितना होगा 20, 10 दूना का 20। तो अब बदले वो हमको क्या कह रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, हमको महंगी कलम निकल रहा है। तो बाबू महंगी कलम निकला तो लिख सकते हैं बाबू अतः महंगी कलम की संख्या, महंगी कलमों की संख्या ना, महंगी कलमों की संख्या दिया कितना है 35 माइनस x, तो 35 माइनस x कर ले 35, अब माइनस x मान कितना है 20, घटाएंगे तो बचे कितना 15, यानी महंगी कलम कितना हो गया 15। हमको ये ज्ञात करना था, तो महंगी कलम की संख्या जब 15 हो गया तो ये सस्ती कलम का संख्या कितना हो गया 20, कैसे सस्ती कलम का संख्या कितना x है, तो यहाँ से कुछ नहीं 20, 20 हुआ 15 35 हुआ ना जी। यही निकालने कर बोल रहा था कि महंगी कलम में कितनी खरीदी गई, तो महंगी कलम 15 खरीदी गई, ठीक ना।